पहला पर्यावरण सम्मेलन 1972 में हुआ है, 1972 में हुआ है। और 1972 में जो पर्यावरण सम्मेलन हुआ वो स्टॉकहोम में हुआ। कहाँ हुआ? स्टॉकहोम में। ठीक है। और इसी सम्मेलन में एक बॉडी बनाई गई थी जिसको आप कहते हो यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है। यूएनईपी नाम की एक बॉडी बनाई गई थी 1972 के स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में। तो पहला पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन। 1992 याद रखिएगा, 1992 1992 1992 में 20 साल के बाद एक सम्मेलन होता है, उसको कहा जाता है अर्थ समिट, यानी पृथ्वी शिखर सम्मेलन उसका नाम दिया जाता है। याद रखिएगा, होता कहाँ पे है? रियो डी जेनेरो में। कहाँ होता है? रियो डी जेनेरो में, राइट। रियो डी जेनेरो में होता है ये 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से। रियो डी जेनेरो कहाँ की राजधानी है? ब्राजील की राजधानी है। और इस शिखर सम्मेलन की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि जैसे सतत विकास के लिए व्यापक योजना इसमें लाई गई थी। आपको बता दूं कि इस सम्मेलन में सतत विकास को तरजीह दिया गया था। सतत विकास आपका टॉपिक है, इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ना होता है, हमने वहां आपको पढ़ाया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान लाया गया इसमें, इस सम्मेलन में, मैंने पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 या रियो समिट 1992 में। यहीं पे एक और बात बताऊं कि आपको, जब सभी देश दुनिया के जुड़ते हैं तो उनको एक नाम दे दिया गया जिसको कह देते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP। ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया? COP। यहीं से शुरू हुआ। और सतत विकास के लिए जो व्यापक योजना आई थी उसका नाम है एजेंडा 21। तो कई बार क्वेश्चन रहा है कि भाई एजेंडा 21 कब लाया गया? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एजेंडा 21 कब लाया, कौन से सम्मेलन में आया? तो 1992 का पृथ्वी शिखर सम्मेलन में। यहीं से COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की एक शुरुआत हुई। और COP फर्स्ट ये 1992 में हुआ। कॉप 1 की जो मीटिंग हुई वो 1995 बर्लिन में हुई थी। 1995 बर्लिन में हुआ। हाल ही में जो कॉप 27 हुआ 2022 में, ये शर्म अल शेख इजिप्ट, इजिप्ट मतलब ग्रीस, मिस्र जिसको पहले बोला जाता था, तो शर्म अल शेख 2022, ये इंपॉर्टेंट है करंट के लिहाज से। शर्म अल शेख 2022 में हुआ है, कॉप 27 इसको, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 27वां सम्मेलन। उसी तरीके से कॉप 21 कहाँ होना है? तो दुबई में होना है 2023 में, दिसंबर के आसपास होगा अभी रिसेंटली। तो ये भी करंट का क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में कहां पर कॉप 28 का सम्मेलन का आयोजन होगा, ऐसे प्रश्न डाल सकता है करंट अफेयर से रिलेटेड। तो दुबई, राइट। तो कॉप 27 2022, ये 2022 में हुआ है। शर्म शेख, कॉप 28, ये भी प्रश्न बन सकते, कॉप 28 जो 2023 में होगा दुबई में, अच्छे से याद रखिएगा। ये 1992 का पृथ्वी शिखर सम्मेलन हम देख रहे थे जो रियो में हुआ था, रियो डी जेनेरो में हुआ था। सतत विकास मूल विषय था इस पर। ऐसा ही एक और सम्मेलन हुआ, इसको कह देते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? कुछ नियम कानून। क्योटो एक शहर है जापान में, उस जापान में जो नियम कानून तय किए गए, जो मानदंड तय किए गए, उन्हीं क्योटो प्रोटोकॉल कहा गया। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकारा गया और 16 फरवरी 2005 से क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? प्रभावी है, यानी लागू है। यह एक बाध्यकारी समझौता है, याद रखिएगा। मतलब जो सदस्य देश हैं उनको क्योटो प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी सम्मेलन 2, अर्थ समिट 2। देखिए पृथ्वी सम्मेलन 1 हुआ है 1992 में। अब 2 है जो कहाँ कब हो रहा है? 2002 में, इसको जोहानसबर्ग में हुआ था। जोहानसबर्ग कहाँ है? साउथ अफ्रीका में। ऐसे ही एक कन्वेंशन हुआ अभी समय, इसको बोल देते हैं हिंदी में रोटरडम। रोटरडम कन्वेंशन 1998 में हुआ है। और ये किस पर संबंधित था? 2004 से प्रभावी खतरनाक रसायन जो है, हजार्डस जो केमिकल्स हैं
उनके आयात को प्रतिबंधित करने के लिए इसको लाया गया था। रॉटरडम, अब प्रश्न क्या पूछेगा कि रॉटरडम कन्वेंशन किससे संबंधित है, तो ऑप्शन रहेगा खतरनाक रसायन। यहाँ से ये क्वेश्चन बना हुआ है, पूछा हुआ है, इसीलिए बता दे रहा हूँ आपको। फिर क्या है, एक ऐसे ही स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ, स्टॉकहोम में एक और हुआ। स्टॉकहोम में भी हम लोग देखे 1972 में। स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001 में हस्ताक्षर हुआ, 2004 से ये इम्प्लीमेंटेड है, और ये कार्बनिक प्रदूषकों से संबंधित है। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा, जब रॉटरडम कन्वेंशन पूछेगा तो खतरनाक रसायन, जब स्टॉकहोम कन्वेंशन पूछेगा तो कार्बनिक प्रदूषण, राइट, जो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं उससे रिलेटेड। नेक्स्ट है मरुस्थलीकरण, डेजर्टिफिकेशन पर यूएन सम्मेलन हुआ है 2009 में। कहा, ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स कहाँ की राजधानी है, अर्जेंटीना की। तो ब्यूनस आयर्स 2009 में मरुस्थलीकरण पर एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हो चुका है। नाउ कम टू द रियो प्लस 20। देखिए रियो समिट, रियो समिट कब हुआ, तो 1992 में रियो डी जेनरियो में जो हुआ है, ब्राजील की राजधानी, अभी जो लोग पढ़े, जहां से सीओपी कॉप की शुरुआत हुई, एजेंडा 21 जब आया, वो वाली बात। इसके जस्ट 20 वर्ष के बाद प्लस 20 वर्ष, तो क्या हो जाता है 2012। याद रखिएगा, इसी को बोल देता है रियो प्लस 20, रियो सम्मेलन के 20 वर्ष के बाद एक रियो 20 घोषणा पत्र लाया गया था, डिक्लेरेशन, रियो 20 डिक्लेरेशन। यानी रियो में जो हुआ था 1992 में, उसके 20 साल बाद जो हुआ, वहां पे जो डिक्लेरेशन निकल करके आया, और उस रिपोर्ट को, उस घोषणा पत्र को कहते हैं द फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी वांट। ये 2012 में फिर कहाँ हुआ है, तो रियो डी जेनरो में ही हुआ है। 20 वर्ष के बाद दोबारा रियो में ही हुआ, इसलिए इसको रियो 20 कहा गया। यहाँ रियो 20 घोषणा पत्र आया, द फ्यूचर वी वांट। ऐसे ही एक बॉडी है साइट्स, साइट, CITES, फुल फॉर्म कंजर्वेशन, सी फॉर कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, IT, ये देखिए CIT, इन एंडेंजर्ड यानी संकटग्रस्त स्पीसीज यानी प्रजाति ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, यानी जंतु एवं वनस्पतियों के जो संकटग्रस्त प्रजाति हैं, उनके अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर से उन्हें संरक्षण प्रदान करना, इसके लिए एक बॉडी आई गई, इसको कहा गया साइट, CITES, साइट्स। यह विश्व का सबसे बड़ा वन्य जीव संरक्षण समझौता है और 1976 से यह लागू है, याद रखिएगा साइट्स। ऐसी एक हुई वियना सभा, वियना कन्वेंशन भी इसको बोलते थे, 1985 में। ये ओजोन परत के संरक्षण हेतु लाया गया है, ओजोन डिप्लीशन का जो हो रहा है, ओजोन का जो लेयर का जो डिप्लीशन हो रहा है, उसके प्रोटेक्शन हेतु। उसी प्रकार एक और आया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये 1987 में आया। साल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये किस पर है, तो याद रखिएगा ये ओजोन परत, ओजोन क्षरण पर है, और यह ओजोन क्षरण पदार्थों पर है, ये पॉइंट याद रख लेना है। वियना सभा पूछ देगा तो ओजोन क्षरण पदार्थ पर बेस्ड है यह कन्वेंशन, जबकि मॉन्ट्रियल पूछ देगा तो ओजोन क्षरण पर है, यही बेसिक डिफरेंस है। पूछा जाता है बाबू, या मैच करने, मिलान करने के लिए बोल देगा। अगला है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसको कहा गया। इसमें टोटल 121 देश हैं। 2015 30 नवंबर पेरिस में इसका गठन हुआ। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है, मानो गुड़गांव, उत्तर प्रदेश। और पहला सम्मेलन इसकी नई दिल्ली 2018 में हुआ था। तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, चूंकि इसमें इंडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए ये पूछा जा सकता है। बस इतनी बातें, ये कुछ और सम्मेलन थे जो आपको याद रखना है।